छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों ने रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा से छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन का फर्जी पीए बनकर 10,000 रुपये की ठगी कर दी। शातिर ठग ने खुद को रास्ते में फंसा हुआ बताकर डीजल और गाड़ी के खर्च के नाम पर विधायक से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए। ठग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें लगा रखी थीं, जिससे विधायक को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। जब आरोपी ने तीसरी बार और पैसों की मांग की, तब विधायक को संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत दिल्ली में नितिन नवीन के वास्तविक कार्यालय से संपर्क किया, जहां पता चला कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां कार्यरत नहीं है। ठगी का एहसास होने पर विधायक ने रायपुर के खमारडी थाने में मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा। जसपुर जिले के कुनकुरी थाने में एक युवती ने थाना परिसर में स्थित 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर फांसी लगा ली। मृतका की पहचान बागबहार क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती के रूप में हुई है, जिसका शव सुबह टावर की ऊंचाई पर लटकता हुआ मिला। पुलिस की शुरुआती जांच और मोबाइल फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि वो पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सुसाइड से जुड़े वीडियो देखा करती थी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना परिसर और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका रात के अंधेरे में बिना किसी को नजर में आए टावर पर चढ़ गई और वहां फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह जब पुलिसकर्मियों की नज़र टावर पर पड़ी, तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में डॉक्टर भैया भाभी के नाम से मशहूर चिकित्सक दंपति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता गोडबोले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। इस समर्पित जोड़े ने दंतेवाड़ा और अमूझमाड़ के घने जंगलों तथा घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 39 वर्षों से अपनी सेवाएं देते हुए 1 लाख से अधिक गरीब आदिवासियों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले इस दंपति ने विवाह के महज 7 दिन बाद ही बस्तर के सुदूर बारसूर क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बना लिया था। उस दौर में जब वहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह नदारद थीं, उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से ग्रामीणों का भरोसा जीता। उन्होंने न केवल मरीजों का इलाज किया, बल्कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पोषण और स्थानीय युवाओं को नशामुक्त करने के लिए भी ऐतिहासिक कार्य किए। स्थानीय आदिवासी समुदाय इन्हें भगवान का रूप मानता है और आदर से इन्हें डॉक्टर भैया भाभी पुकारता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में मिले इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ने समूचे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक निजी वेयरहाउस में भीषण आग लगने से वन विभाग द्वारा संग्रहित करीब 10 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता जलकर राख हो गया। ये दर्दनाक हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईटपाल गांव में हुआ। भयंकर गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप धारण किया कि गोदाम के अंदर और बाहर खुले में रखे लगभग 18,000 मानक बोरे पूरी तरह नष्ट हो गए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार वन विभाग ने हाल ही में संग्रहित किए गए तेंदुपत्ते को सुरक्षित रखने के लिए इस निजी गोदाम को किराए पर लिया था। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि स्थिति पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग, स्थानीय पुलिस, नगरपालिका और सीआरपीएफ के जवानों को संयुक्त रूप से मोर्चा संभालना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद परिसर में खड़े तेंदुपत्ते से लदे अन्य वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे और बड़ा नुकसान होने से टल गया। इस घटना के बाद वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। बीजापुर के डीएफओ ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जहां मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर समेत 20 से अधिक जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में राज्य का राजनांदगांव जिला 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान बना हुआ है। वहीं राजधानी रायपुर में पारा 45.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया।
दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में भी तापमान 45 के पार पहुंच चुका है। नौतपा की शुरुआत के कारण सूरज की किरणें अत्यधिक तीखी हो गई हैं और यूवी रेडिएशन का स्तर भी खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। दोपहर के समय गर्म हवाओं के चलने से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने राहत की उम्मीद भी जताई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आगामी 26 से 27 मई से मौसम में बदलाव आ सकता है। राज्य के कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से मामूली राहत मिलने के आसार हैं।